पड़ोसी ने बेडरूम से सुनी थी चीख। मौत से पहले हर्षिता के साथ क्या हुआ था? 7 सवालों में उलझी है पूरी कहानी। लंदन में भारतीय मूल की महिला हर्षिता ब्रेला की मौत रहस्य बनती जा रही है। हर्षिता की लाश पुलिस को एक कार की डिक्की में मिली। पुलिस को शक है कि हर्षिता के पति पंकज लांबा ने उसकी हत्या की है। हर्षिता और पंकज की शादी पिछले साल हुई थी। पुलिस का यह भी मानना है कि पंकज देश छोड़कर भाग गया है। घर से लगभग 100 मील दूर कार की डिग्गी में बंद एक लाश की ऐसी महिला की जिसकी शादी 1.5 साल पहले हुई। महज उम्र 24 साल और गला घोटकर बेरहमी के साथ किया था कत्ल। लाश की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि महिला का नाम हर्षिता ब्रेला था। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो एक फुटेज में कार के पास नजर आता है उसका पति पंकज लांबा, जो अब फरार है। उसकी तलाश में करीब 60 जासूसों की एक टीम उतारी जाती है, लेकिन कातिल का सुराग नहीं मिलता। 10 नवंबर को हर्षिता का कत्ल हुआ और इस घटना के 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये केस लगातार उलझता ही जा रहा है। पड़ोसी महिला के बयान, पति पंकज को लेकर हर्षिता के माता पिता की बातें और सीसीटीवी फुटेज कत्ल की एक खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। इस केस में 7 ऐसे सवाल हैं जो पूरे मामलों के एक रहस्य में तब्दील कर रहे हैं। हर्षिता से मारपीट क्यों करता था पंकज? दिल्ली की रहने वाली हर्षिता की शादी पिछले साल मार्च के महीने में पंकज लांबा से हुई थी। अपनी शादी के 4 महीने बाद ही अगस्त में हर्षिता के पति के साथ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आकर बस गई, लेकिन कुछ वक्त बाद ही पंकज उसके साथ झगड़े करने लगा। हर्षिता के परिवार का आरोप है कि पंकज उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। हर्षिता ने सितंबर में पंकज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक पंकज बाहर जाने से हर्षिता को रोकता था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर फोटोज डालने से भी पंकज मना करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी? पुलिस ने उसे काउंसलिंग क्यों नहीं दी? शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने हर्षिता की मदद क्यों नहीं की? हत्या से पहले किस बात पर हुआ था झगड़ा? हर्षिता के घर के बगल में ठीक रहने वाली केली फ्लिक नाम की एक महिला ने बताया कि उसने घटना से 1 दिन पहले झगड़े की आवाजें सुनी थी। उसने बताया थी कि हर्षिता के घर से एक आदमी और एक महिला के बीच काफी तेज बहस की आवाज आ रही थी। इतना झगड़ा तेज था कि उनके बेडरूम तक आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। केली ने बताया कि दोनों विदेशी भाषा में झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वह उनकी बातें समझ नहीं पाई। किस वजह से हुआ था हर्षिता का कत्ल?
हर्षिता के पति ने बताया कि पंकज अक्सर उनसे शिकायत करता था कि उनकी बेटी उसकी बात नहीं मानती, वो वक्त पर खाना नहीं बनाती और हर समय अपनी माँ से फोन पर बातें करती रहती है। वहीं हर्षिता की बहन ने कहा कि 10 नवंबर को उसकी बात हुई थी और वह खाना बनाकर पंकज का इंतजार कर रही थी। फिर आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पंकज ने गला घोटकर हर्षिता की जान ले ली। लाश छिपाने को क्यों चुनी वो जगह? हर्षिता की लाश घर से करीब 100 मील दूर पूर्वी लंदन के डरफोर्ड इलाके में एक कार की डिक्की में मिली। सीसीटीवी फुटेज में पंकज 11 नवंबर को कार वाली जगह पर भी दिखा। आखिर क्या वजह है कि कत्ल के बाद लाश को इतनी दूर जाकर छिपाया गया? पंकज ने इस जगह को ही हर्षिता की लाश छिपाने के लिए आखिर क्यों चुना था? हर्षिता का कत्ल घर में हुआ या कार में? पूर्वी लंदन में हर्षिता की लाश कार की डिक्की में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका कत्ल 10 नवंबर को गला घोटकर किया गया था। वहीं एक दिन पहले ही पड़ोसी महिला ने भी झगड़े की आवाज सुनी थी। ऐसे में सवाल उठता है, पंकज ने घर में कत्ल करने के बाद लाश को डिग्गी में इतनी दूर ले जाकर छिपाया या फिर कार में ही उसका गला घोटा? डीवीपीओ लेने के बाद क्यों घर नहीं लौटी हर्षिता? हर्षिता ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में घरेलू हिंसा का झेल रही थी बोझ। सितंबर के महीने में ही कोर्ट से पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा संरक्षण आदेश हासिल किया था, जो 28 दिनों तक मान्य था। इस आदेश के तहत हर्षिता को पंकज न परेशान कर सकता था और न ही उसके साथ किसी तरह का विवाद। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी तो हर्षिता वापस अपने माता पिता के पास क्यों नहीं लौटी? कहां जाकर छिपा है पंकज? पुलिस को शक है कि हर्षिता ब्रेला की हत्या के बाद पंकज लांबा देश छोड़कर भाग गया है। पुलिस कॉर्बी और टास्क फोर्स इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि लांबा की लोकेशन का पता लगाया जा सके। आखिर किस बात पर कॉर्बी और डरफोर्ड में ही देखा गया था? पुलिस ने दोनों से अपील की है कि अगर उसके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचना दें। दोस्तों, ये थी कहानी लंदन की रहने वाली हर्षिता की हत्या की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।